नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से FIIs बेच कर गए हैं और बड़ा बेच कर गए हैं। 5,500 करोड़ की मोटा मोटी सेलिंग आई है कैश मार्केट में और DIs 3712 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, यानी कि 3712 करोड़ की। देखो एक चीज क्लियर है, FIIs का मन क्लियर हो चुका है बेचने का। अब वो क्यों बेच रहे हैं इसको लेकर हम कितनी भी रिसर्च कर लें, मैं कुछ और बोलूंगा, दूसरा बंदा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा, टीवी पे मीडिया कुछ और बोलेगी, आपका दिमाग कुछ और कहेगा, लेकिन इस बीच में एक चीज क्लियर है कि वो बेच रहे हैं। अब अगर वो बेच रहे हैं तो आपको क्या करना है? भाई साहब कुछ मत करो यार, क्या कर लोगे आप? वो जब वापस आएंगे तब तक शेयर्स के भाव बढ़ चुके होंगे। अब वो समय कब आएगा वो किसी को नहीं पता, ठीक है। मेरा तो सिंपल सा मानना है कि अगर आज शेयर आपको 30% 40% पोर्टफोलियो में या तो लॉस दे रहा है या फिर डिस्काउंट पे मिल रहा है। जो डिस्काउंट पे मिल रहा है वो भी किसी की पोर्टफोलियो में है, जिसकी पोर्टफोलियो में उसे वो लॉस दे रहा है, आपको डिस्काउंट दिख रहा है, ठीक है। फर्क इतना ही है बस। आपकी पोर्टफोलियो में जो 30% 40% लॉस में है वो किसी को डिस्काउंट लग रहा होगा, ऑब्वियस है। मार्केट में अगर कोई सेलर खड़ा है तो कोई बायर खड़ा है। अब अगर हर व्यक्ति यही सोचने लगे यार अभी तो बाजार खराब है, बेच दो, वापस से बाद में गिरावट में खरीद लेंगे, तो फिर तो हर दिन लोअर सर्किट लग जाएगा। और आप में और हम में तो दिमाग ही कितना है, हम और आप तो मतलब दिमाग छोड़ो, पैसा कितना है हमारा आपका। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस है आपकी पोर्टफोलियो कोई ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे स्टॉक्स को सर्च कर रहे हो या यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हो तो ऑब्वियस है कि हम एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारी कोई बड़ी हाई फाई पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे गेम कर रहा है वो वीडियोस को देखकर तो अपना फैसला नहीं लेगा। हाँ, हंसी मजाक करने के लिए कोई किसी की वीडियो देख रहा है तो एक अलग बात है, बट उस पर इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आपका पैसा भी बहुत छोटा है, जिससे बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हमारी और आपकी संख्या बहुत बड़ी है दोस्तों, नंबर्स में हम ज्यादा हैं, तो वही छोटा छोटा पैसा छोटी छोटी वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोग बेचते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जब बाजार गिरता है तो गिरावट की बातें चलती हैं। और ये फैक्ट है, मेम्स भी बनते हैं गिरावट वाले, ये फैक्ट है और ये एक्चुअल भी चीज है, जो चीज है वही तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप डे टू डे अपडेट ले रहे हो। अपडेट चाहिए किसको? जिसको शॉर्ट में बिल्कुल समझना है बाजार को, बाजार की चीजों को जानना चाहता है। अब मैं आज की गिरावट को बोलूं आज से 3 साल बाद तो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो नहीं जानना आपने। आप जान रहे हो क्यों गिर रहा है, FIIs क्यों बेच रहे हैं, यही सारी चीजें है ना। तो जो वीडियो देख रहा है उसको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए होती है, बट एक्चुअली में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टमेंट में आप कहीं से कोई गलत थॉट दिमाग में डाल लेते हो, वो आपकी वेल्थ को खराब करने का काम करता है। खत्म तो नहीं कर पाता, खराब जरूर करता है। खत्म तो केवल ट्रेडिंग करती है। तो ट्रेडिंग का तो अगर आपके दिमाग में विचार भी आता है उसे निकाल फेंको, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं सही जा रहा हूं, बट वो सही नहीं होते। आप ट्रेडिंग में एक बार कमाओगे सही जाकर, 3 बार नुकसान खाओगे गलत जाकर, मैं आपको बता रहा हूं। तो ट्रेडिंग से तो जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है भाई साहब, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, करंट सिचुएशन ऐसी है कि मेजॉरिटी साइड पे स्टॉक्स टूट चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और यहां से भी गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तेजी थी ना तो तेजी बहुत लंबे समय तक थी भाई साहब। अब मंदी या गिरावट या करेक्शन, अभी तो करेक्शन बोलो, क्योंकि 12% निफ्टी करेक्ट हुआ है, ठीक। तो ये है। अब यहां पे अगर आप आज सौदा बेच देते हो, कल खरीदने की सोचोगे, वो जायज है? बिल्कुल भी जायज नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि खरीद ही नहीं पाओगे गिरावट में। जब और गिरता दिखेगा, जब गिर रहा होगा, और जब उछल जाएगा तो सोचोगे एक बार वो भाव आ जाए तो ले लूं, फिर वो भाव नहीं आता। फंसे रहते हैं भाई साहब, इस जाल में फंस जाओगे। आराम से अपने काम पे, बिजनेस पे ध्यान दो। लोन पे पैसा लेकर लगाया है बाजार में तो आगे के लिए सीख ले लो, ये गलती मैंने कभी नहीं करनी। चाहे कितना भी बाजार में, देखो इजी मनी मेकिंग नहीं है, कहीं भी नहीं है इस संसार में। दिखती है हमें शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो बड़ा ट्रैप होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, डेटा पे आता हूं, ग्लोबल मार्केट्स को समझते हैं। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देखो मंदी तेजी ये चलती रहेगी, पैसा उसी का बनेगा। पैसा बनाओ ही मत, पहली बात। वेल्थ बनाने की सोचो, लंबी अवधि का सोचो। वेल्थ बनाने की सोचोगे तो फिर ये 2,000 10,000 2 लाख 5 लाख से ऊपर उठ जाओगे। मैं काफी बार कंपाउंडिंग की बात कर चुका हूं इंस्टाग्राम पे भी, कि अगर आप 15% भी एनुअली बना लो ना, 15% बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा, इजी है 15%, 5 साल में पैसा डबल करते हो। एक बार कैलकुलेट करो कि आपका जो करंट फोलियो है, जो भी आप 5 लाख भी इन्वेस्टेड हो ना, तो अगले 5 साल में वो 10 होगा, अगले 5 साल में वो 15 होगा, अगले में 10 का 20 होगा, 20 का 40 होगा, 40 का 80 होगा, 80 का 160 होगा,
एक साठ होते होते पता है कितना समय लगा? ये 20 साल का, 20 से 25 साल का। ये सोचो आप सोचते हो यार 5 लाख का 6 लाख हो जाए, 7 हो जाए, वो वहीं घूमती रहेगी गाड़ी, कुछ नहीं होने वाला। तो वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो, यही कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से। अब आ जाते हैं दोस्तों शॉर्ट में ट्रिगर्स को समझने में। पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अगर, तो अमेरिका आज सुस्त दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा। ट्रम्प साहब अपने एक्शन में आ चुके हैं, क्योंकि वो कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने रूस को तो बोल दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे कर लो वरना लगा देंगे हम, ये लगाएंगे वो लगाएंगे टैरिफ। तो डाव आपके लिए 80 पॉइंट्स ऊपर है, बट कुछ खास नहीं है। नेस्डेक आपके लिए लगभग आधा % नीचे है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है। रसल 2000 0.6% डाउन है, तो गिरावट है। यूरोप में आ जाए तो ये अच्छा कर रहा है। फिट्सी पॉजिटिव है, डेक्स 1/3% ऊपर है और कैक आधा % ऊपर है। एशिया में जापान 1% समथिंग ऊपर बंद हुआ, शंघाई आधा % ऊपर। हैंगसेंग की बात करें तो 0.4% डाउन था। कॉस्पी 1.25% नीचे था। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। मलेशिया आधा % नीचे, ताइवान 1% ऊपर, तो मिला जुला था। निफ्टी के लेवल्स पे आऊं उससे पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है काफी सारा, उसको डिस्कस करते हैं। रिजल्ट्स के दम पर आपके काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। एक तेजस नेटवर्क को लेकर अपडेट है। कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर संजय मलिक एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, चीफ स्ट्रेटजी एंड बिजनेस ऑफिसर एज अ सीनियर मैनेजमेंट को लेकर अपडेट है। चलिए छोड़ते हैं। कैप्री ग्लोबल, इंडस टावर के बड़े तगड़े नंबर दिख रहे हैं भाई साहब, बहुत तगड़े नंबर दिख रहे हैं। इंडस टावर, एम्फेसिस, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैनकाइंड फार्मा, अदानी ग्रीन, तेजस नेटवर्क, नाम इंडिया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंद पेट्रो, IEX, V2 रिटेल, डॉक्टर रेड्डी, केफिन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस, थायरो केयर, ग्रीव्स कॉटन, स्पंदना स्फूर्ति, साइंट, सोना BLW, ये सारे स्टॉक हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे दोस्तों। तो बड़ी लंबी लिस्ट है कल इन पे जो रिएक्ट करेंगे। निफ्टी के लेवल्स शॉर्ट में बताता हूँ, उससे पहले एक डेटा और बताना है आप सभी को। एयर ट्रैफिक का डेटा आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, जो बताना चाहूंगा आप सभी को। घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक लगभग 8.2% बढ़कर 1.49 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल। इंडिगो का मार्केट शेयर और बढ़ गया है, 64.4% हो गया है दोस्तों, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। एयर इंडिया का मार्केट शेयर भी 24.4% से 26.4% पे आ गया है। स्पाइस जेट का मार्केट शेयर भी 3.1 से 3.3% हुआ है। आप कहोगे भाई घटा किसका? आकाशा एयर का 4.7 से 4.6% हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपके लिए अपडेट आते हुए दिख रही है। निफ्टी 23,205 पे बंद हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते यार इस पे। आप समझ लो 23,350, 23,500 के ऊपर जब बंद होंगे तो तेजी का मूवमेंट ऊपर की तरफ बनेगा। उससे पहले तो आपका बाजार पैनिक में, दर्द में है थोड़ा, बस यही कहूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।